हेलो बच्चों, आपको एक बार फिर स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिना पानी कोचिंग सेंटर में। जो हम लोग प्रश्न बहुपद का 15 नंबर तक देखे थे, उससे आगे देखेंगे। कुछ प्रश्न देखेंगे आज। 16 नंबर क्वेश्चन है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के शून्यक है और अल्फा माइनस बीटा बराबर एक है, तो के का मान निकालना है। यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के शून्यक अल्फा और बीटा है। इतना का जो शून्यक है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के का एक शून्यक अल्फा है, एक शून्यक बीटा है। और बोला है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर एक है। अल्फा माइनस बीटा बराबर एक है, तो हमको के का मान निकालना है। आइए हम लोग के का मान निकालते हैं बच्चों। आइए हम लोग मिल करके के का मान निकालते हैं। देखिएगा के मान के लिए यहाँ सबसे पहले क्या करते हैं कि ए बराबर लिख लेते हैं। ए बराबर जो होगा वह ए बराबर एक हो जाएगा, बी बराबर माइनस का 7 होगा और सी बराबर के हो जाएगा बच्चों। अब देखिएगा, अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है। अल्फा माइनस बीटा बराबर एक दिया हुआ है। अल्फा माइनस बीटा बराबर एक दिया हुआ है। हम लोग सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा ले आते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। माइनस का माइनस और बी के जगह पर -7 है और ए के जगह पर आप कहिएगा, ए के जगह पर जो है वह एक है। मतलब इसका जो मान आ जाएगा 7 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग अल्फा इंटू बीटा का भी मान ले आते हैं, वह सी बाटा ए होता है। अल्फा इंटू बीटा का मान सी बाटा ए होता है। सी के स्थान पे के और ए के स्थान पर ए, अर्थात यह के हो जाएगा। अब सुनिएगा, अब हम लोग अब हम लोग यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बताते हैं आप लोगों को। अल्फा माइनस बीटा बराबर एक फार्मूला होता है। अल्फा माइनस बीटा बराबर एक फार्मूला होता है। वह फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा। अगर यहाँ हम करेंगे बच्चों, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 7 आया हुआ है, तो 7 का स्क्वायर -4 गुना अल्फा इंटू बीटा का मान के आया हुआ है और अल्फा माइनस बीटा बराबर एक दिया हुआ है। अगर बात किया जाए, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, ई पट आएगा तो यह सॉरी रूट है, ई पट आने पर यह स्क्वायर में हो जाएगा। अर्थात यह एक का स्क्वायर एक हो जाएगा बराबर यहाँ 7 का स्क्वायर 49 होगा। अब माइनस के करिएगा तो 4 के होगा, 4 के हो जाएगा जी। यहाँ पे ए आएगा, माइनस में है, ए पटियाले पर प्लस में हो जाएगा और 49 - 1 कह सकते हैं बच्चों कि 4 के बराबर 48 हो जाएगा। के बराबर 48/4 काटना पे 12 हो जाएगा। यही हमारा के का मान हो जाएगा। सुनिएगा एक बार पुनः, कहता है एक बहुपद दिया हुआ था और बहुपद दिया हुआ था, बहुपद के साथ साथ अल्फा माइनस बीटा का भी मान दिया हुआ था। तो हम लोग ए का मान लिख लिए, बी का मान लिख लिए और सी का मान लिख लिए। साथ ही साथ जो दिया हुआ था अल्फा माइनस बीटा उसको लिख लिए। सबसे पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा लाए, फिर हम लोग अल्फा इंटू बीटा लाए और अल्फा माइनस बीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है। अल्फा माइनस बीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है
कि रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 था। अल्फा प्लस बीटा का मान 7 लाए थे, 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुना के, ये रूट था, ऊपर टिकेला पर स्क्वायर में हो गया। 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, ये 4 के माइनस में था, प्लस में, एक प्लस में था माइनस में। 4 के बराबर 48, के बराबर 48/4। हमारा आंसर 12 आ गया बच्चों। हमारा आंसर कितना आ गया? 12 आ गया। आप इसे उतार लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं। करा एक द्विघात बहुपद के शून्याङ्कों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करें। एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है, इसके शून्याङ्कों का योग निकालिए और इसके शून्याङ्कों का गुणनफल निकालिए। आइए हम लोग इसे मिल करके हल करते हैं। यह जो प्रश्न है 2017 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। यह प्रश्न जो है 2017 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले आप ए बराबर लिख लीजिए, ए बराबर 2 हो जाएगा। आप बी बराबर लिख लीजिए, बी बराबर -8 हो जाएगा। आप सी बराबर लिख लीजिए, सी बराबर 6 हो जाएगा। इसके बाद क्या पूछा है? शून्याङ्कों का योग। शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योग बराबर जो फॉर्मूला होता है वह -b/a होता है। शून्याङ्कों का योग बराबर -b/a, माइनस का माइनस 8 और एक की जगह पर 2 हो जाएगा। 8/2 कटने पे 4 आ जाएगा। पुनः कहा है शून्याङ्कों का गुणनफल। शून्याङ्कों शून्याङ्कों का गुणनफल कहा है जी। शून्याङ्कों का गुणनफल एक फॉर्मूला होता है c/a। शून्याङ्कों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a। c बराबर 6 हो जाएगा और a बराबर 2 है। कटने पे ये 3 हो जाएगा। मतलब शून्याङ्कों का योग जो आ गया वह 4 आ गया और शून्याङ्कों का गुणनफल 3 आ गया। यहाँ तक क्लियर है बच्चों का? आगे का प्रश्न देखेंगे। करा यदि बहुपद एफ एक्स बराबर 2x² -7x + 3 का शून्याङ्क पी और क्यू है, तो p² + q² का मान ज्ञात करें। p² + q² का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे बोल रहा है कि बहुपद है, एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्याङ्क जो है वह p और q है। मान पूछा है p² + q² को। आइए हम लोग इसे हल करते हैं बच्चों। यहाँ इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले आप a बराबर लिख लीजिए। a बराबर जो होगा वह 2 हो जाएगा। b बराबर कहिएगा -7 और c बराबर बोलिएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे कहा दिया शून्यक जो है p और q है। शून्यक p और q है, तो सबसे पहले शून्याङ्कों का योग निकालते हैं। शून्याङ्कों का योग बराबर जो हो जाएगा, शून्याङ्कों का योग या तो p + q बराबर -b/a। ये तो फॉर्मूला होता है। माइनस के जगह पर -b के जगह पर माइनस और b के जगह पर -7 है, a के जगह पर 2। ये करिएगा तो 7/2 आ जाएगा। 7/2। अब हम लोग शून्याङ्कों का गुणनफल निकालते हैं। शून्याङ्कों का गुणनफल हम लोग निकालते हैं जी। शून्याङ्कों का गुणनफल हो जाएगा, शून्याङ्कों का गुणनफल या तो इसी को बोला जाएगा p × q बराबर c/a। c के स्थान पे 3 है, a के स्थान पे 2 है। हमको मान किसका चाहिए? हमको मान चाहिए p² + q²।
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर एक फॉर्मूला होता है, या तो आप कह सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर बराबर एक फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे आप कह सकते हैं, यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि सर अल्फा और बीटा ना दे करके पी और क्यू दिया है, अल्फा और बीटा ना दे करके पी और क्यू दिया है, तो पी के अल्फा के जगह पर पी है, तो पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला रखिए, क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2 पी गुना क्यू। अब बोलिएगा पी प्लस क्यू का मान हम लोग लाए हैं 7/2, 7/2 का होल स्क्वायर, 2 का 2 हो जाएगा, पी गुना क्यू का मान लाए हैं 3/2 लाए हैं, 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 49/4, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, माइनस में 3 हो जाएगा। अब इसे हल करिएगा, यहाँ पे 4 एलसीएम हो जाएगा और ये हो जाएगा 49 - 12, 49 - 12, 49 में से 12 गया 37, 37/4, 37/4 बच्चों। आप इसे बेहतर ढंग से देख लीजिएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम लोग फॉर्मूला बताए थे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हम लोग फॉर्मूला बताए थे, लेकिन अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर ना दे करके पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर दे दिया था, और जहां शून्य का अल्फा और बीटा देता था वहां शून्य पी और क्यू दे दिया है, बस यही का अंतर था। अब आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, कहता है कि यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का शून्य अल्फा तथा बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करें। यह भी क्वेश्चन 2018 के सेकंड शिफ्ट में पूछा है। आइए बच्चों इसे हम लोग हल करते हैं, आइए हम लोग मिल करके इसे हल करते हैं बच्चों। यहाँ पे लिख लेते हैं जी, लिख लेते हैं, ए बराबर हो जाएगा 1, बी बराबर भी 1 और सी बराबर भी 1। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा ले आएंगे, अल्फा प्लस बीटा तो माइनस b/a हो जाएगा, माइनस b के जगह पर 1/1, अर्थात इसका मान -1 होगा। फिर हम लोग लाएंगे अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा c/a, सी के जगह पर हो जाएगा 1 अब बटा 1 हो गया। अब मान किसका पूछा है, अल्फा स्क्वायर अब प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान बोलिएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान तो कहिएगा -1 का स्क्वायर है सर, और -2 गुना अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 और माइनस में 2, 1 में से 2 जाएगा -1 बचेगा, यही हमारा आंसर हो गया बच्चों। आप इसे भी देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन और इसके पहले वाला क्वेश्चन दोनों सेम है, बस इसमें इसमें जो दिया हुआ है अंक चेंज है, और उसमें इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है और उसमें पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत बेहतरीन है, 2 साल पूछा गया, 2019 में भी पूछा है और 2023 में भी पूछा है। कहता है यदि अल्फा बीटा, यदि अल्फा बीटा किसी बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के सुमूल है, तो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान ज्ञात करें।
यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, बहुपद दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है, और बहुपद का जो शून्यक है अल्फा और बीटा है। बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा है। मान किसका पूछा है? अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा। आइए मिल करके इसे हल करते हैं। इसमें भी आप इसमें भी सबसे पहले ए का मान लिखेंगे। सबसे पहले आप ए का मान लिखिएगा। ए का मान लिखिए। ए बराबर 4, बी बराबर -4, सी बराबर 1, सी बराबर 1। अब आप बताइए, सबसे पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या फॉर्मूला बताए हैं? -b बाटा ए, -b/a। माइनस का माइनस, बी के जगह पर -4 हो जाएगा, और ए के जगह पर भी 4 है, तो ये हो जाएगा 4/4। 4/4 1 आ जाएगा। पुनः अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बोलिएगा तो सी बटा ए फॉर्मूला होता है। सी के स्थान पे 1 है, अब बटा में 4 हो जाएगा। अब मान किसको निकालने बोला है? अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा। अब आप अल्फा और बीटा जब बटा में होगा तो सबसे पहले आप एलसीएम लेकर के इसे हल कर लीजिएगा। एलसीएम लेकर के आप सबसे पहले इसे हल कर लीजिएगा। अगर इसे हम हल करेंगे तो यह हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा से बीटा कटेगा, अल्फा जा करके गुना होगा, यह हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, प्लस अल्फा से अल्फा कटेगा, बीटा बचेगा, बीटा जा करके गुना होगा, बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा। आप बोलिएगा सर अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान 1 आया हुआ है, 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुना अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 आया है। बाटा में भी अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4 हो जाएगा। अब आप सुनिएगा, 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा तो ये 2 हो जाएगा जी। 1/2 पूरा के बाटा हो जाएगा 1/4, 1/4। ऊपर में 2 एलसीएम हो जाएगा तो 2, 2 एकम 2 -1 बटा 1/4। ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और ये हो जाएगा, ये 2 ऊपर जा करके 2 में से गया 1, ऊपर जा करके गुना होगा तो इसका आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा जी। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ सुनिए, यदि अल्फा बीटा किसी बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे जो बहुपद दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया है के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो मान किसका निकालना है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। आइए हम लोग इसे हल करते हैं, इसे हल करते हैं जी। यहाँ जो हो जाएगा आप ए बराबर लिख लीजिए, ए बराबर हो जाएगा ए, बी बराबर बोलिएगा बी, और सी बराबर सी। अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा पहले आए लाएंगे,
अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए माइनस बी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, सी का मान ही सी है, सी बटा ए। क्या मान पूछा है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर बोलिएगा तो माइनस बी बटा ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी बटा ए। अब आप बोलिएगा कि सर माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर ए का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2c अब बटा में ए हो जाएगा। अब यहाँ करिएगा ए स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, ए स्क्वायर एलसीएम तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर यहाँ बचा बी स्क्वायर माइनस यहाँ एगो से एगो कटेगा एगो बचेगा तो ये हो जाएगा 2ac और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? हम लोग 2011 से लेकर के 2027 तक में बहुपद से पूछे गए प्रश्न देखे, जहां पे हम एक टाइप का एक प्रश्न लिए थे और इससे अलग कोई टाइप नहीं पूछा था। अब सभी प्रश्नों को एक बार अच्छा से देख लेंगे और इसके जैसा और क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको 2027 में बेहतर नंबर आ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।